नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को इनवाइट करने के लिए लिस्ट कैसे बनाई जाती है। आज हम अपनी इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी शुभम मित्तल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल शुभम मित्तल योर सक्सेस पार्टनर पर। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सकुशल होंगे। पिछली वीडियोस को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप सभी अपना प्यार बनाए रखिए बस, ताकि आपके लिए मैं और भी ऐसी ही नॉलेज से भरी सारी वीडियोस लाता रहूं। बिल्कुल, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट बनाने को लेकर। लेकिन इस सब को बताने से पहले मैं आपसे कुछ कमिटमेंट या यूं समझ लीजिए कि कसम लेना चाहता हूं कि जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, आप बिल्कुल वो बताए गए तरीके से ही फॉलो करेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर आपने अपना माइंड लगाया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित ही फिर आप इस बिजनेस में ज़्यादा ऊंचाइयों को नहीं छुएंगे। लेकिन अगर आपने कसम दिमाग में रखकर मेरी बातों को बताए गए तरीके से फॉलो किया तो आपकी सही सही लिस्ट बनाने की जीत बिल्कुल ही निश्चित है। लिस्ट बनाने से पहले आपको जिन बातों पर ध्यान देना है वो ये है। ये सबसे पहली बात है, नेवर प्री जज। लिस्ट बनाने से पहले आपको किसी को भी पहले से ही जज नहीं करना है। यानी कि आप किसी भी इंसान के बारे में पहले से धारणा नहीं बनाएंगे कि ये ज्वाइन होगा या नहीं, या ये काम करेगा या नहीं, या ये मजदूर है, या ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, ये भी नहीं करेगा। आपका काम है सिर्फ नाम और नंबर पूरी ईमानदारी के साथ लिखना। उसको कैसे हैंडल करना है, क्या करना है, इसके बारे में आप और आपके अपलाइन बाद में चर्चा कर सकते हैं। देखिए, हमें समझने की ज़रूरत है कि हम भगवान नहीं हैं जो कि किसी के बारे में सब कुछ पहले से ही जानते हो। वो तो आपने सुना ही होगा ना कि एक बुक को कभी भी उसके कवर से जज मत कीजिए। वही बुक अंदर से श्रीमद् भागवत गीता, कुरान या फिर बाइबल कुछ भी हो सकती है। और ये भी आपने सुना होगा कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ नाम लिखिए बस। अगले पॉइंट पर आते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है, राइट डाउन इन डायरी। सारे नामों को आपको अपनी डायरी में लिखना है। आपको लिस्ट बनाने से पहले अपने अपलाइन को ये नहीं कहना है कि सर या मैम ये तो मेरे फ़ोन में है, मैं देख देख कर और बात करके आपसे मिलवाता रहूँगा। ये नहीं करना यार, ये नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम के खिलाफ है। मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हैं, आपकी किसी से टक्कर हो गई और आपका मोबाइल हाथ से गिरकर सड़क पर गिर गया और उस पर ट्रक का पहिया चढ़ गया। अब क्या करेंगे आप? दूर भागेंगे ना अपलाइन से। या आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे सब लोगों का नाम और नंबर मेरे माइंड में है। आइए इसका भी तोड़ देता हूँ आपको, क्योंकि इंसानों के साथ बहुत समस्याएं हैं आपको। मान लो कि आप रास्ते में चल रहे हो और आपकी किसी से लड़ाई हो गई और उसने आपके सिर पर गुस्से में रोड मार दी और आपको हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर बताता है कि इन अनुभवी इंसान की दिमाग की बत्ती बुझ गई है, यानी कि आप याददाश्त अपनी भुला चुके हैं। तो यहाँ पता है आप क्या बन जाते हैं? गजनी मूवी देखी है ना आपने? गजनी मूवी, आप बन जाते हैं उसके आमिर खान। इसलिए समझदारी इसी में है कि लिस्ट को तरीके से डायरी में उतार लिया जाए, ताकि आप सिस्टम को फॉलो करते हुए अपनी लिस्ट को बना सको। देखो, ज़िंदगी में मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आपको दुनिया में किसी भी क्षेत्र में वो चीज़ें चाहिए जिनके बारे में आप सोचते हैं, तो आपको एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा और चीज़ों को सीखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अच्छे से सीखोगे तभी आप किसी को अच्छे से सिखा सकते हो, और आने वाले टाइम में आपको लोगों को सिखाना भी है। फ्रेंड, ये सब सुना है ना आपने? कैसा लगता है आपको जब ये सुनते हो? आप सारे जिंदगी भर के दोस्त याद आ जाते हैं ना। चलिए आज इसी फ्रेंड्स शब्द से आपके सपनों की जिंदगी का सारा कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। और हाँ, एक बात और, जिंदगी में बड़े बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए छोटी छोटी गलियों से तो होकर आपको गुजरना ही पड़ेगा। आइए समझते हैं हम लिस्ट बनाने का मेथड। सबसे पहले फ्रेंड्स वर्ड को लिखिए। अब इस पूरे शब्द के एक एक पार्ट को समझते हैं कि इनका क्या क्या मतलब है लिस्ट बनाने में। जैसे एफ से फैमिली और फ्रेंड्स, आर से रिलेटिव्स, आई से इन लॉज और इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स, ई से एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, एन से नेबर्स, डी से डॉक्टर और ड्रीमर्स, और एस से स्ट्रेंजर्स। लिस्ट बनाते हुए हमें हर पेज के सबसे टॉप पर जो लिखना है वो ये है, सीरियल नंबर, उस इंसान का नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका प्रोफेशन कि वो क्या करते हैं, प्लेस वो कहाँ पे रह रहे हैं, और रिलेशन, उनसे आपका क्या रिलेशन है।
इसी सीरियल में आपको लिस्ट बनानी है। आइए अब समझते हैं फ्रेंड्स के एक एक शब्द को संक्षिप्त में। एफ, एफ का मीन नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रेंड और फैमिली होते हैं। पहले फैमिली के बारे में बात करते हैं। फैमिली में जैसे आपके माता पिता, आपके बड़े और छोटे दोनों भाई बहन, आपके भाइयों की बीवी और बच्चे, आपकी बहनों के पति और उनके बच्चे, आपकी बीवी या आपके पति और आपके अपने बच्चों के नाम। अगर आपके बच्चे शादीशुदा हैं तो आपके बेटों की बीवी और उनके बच्चों का नाम, आपकी बेटियों के हस्बैंड और उनके बच्चों के नाम, और साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन सबके मोबाइल नंबर भी लिखने हैं। ये तो हो गए आपकी अपनी फैमिली के नाम एंड नंबर। अब आते हैं फ्रेंड्स पर। उन सारे दोस्तों के नाम और नंबर लिखने हैं जो बचपन में आपसे एलकेजी क्लास से लेकर ग्रेजुएशन डिग्री तक साथ में पढ़े हैं, या अगर आप अभी भी स्टडी कर रहे हैं तो उन सब दोस्तों के नाम और नंबर आपको लिखने हैं बस। किसी भी दोस्त को छोड़िएगा मत यार। कहीं ऐसा ना हो कि आज आप अपने जानने वाले किसी दोस्त या फैमिली मेंबर का नाम न लिखें और किसी दिन फिर वो आपको अपनी कंपनी के प्रोग्राम में मिले और कहे कि यार मुझे क्यों नहीं बताया। अगले पॉइंट पर आते हैं। आर, आर से रिलेटिव्स। यहाँ पर आपको अपने सभी रिश्तेदारों और उनके बच्चों के नाम और नंबर लिखने हैं। रिश्तेदारों में जैसे मम्मी की तरफ के लोग, जिनमें नाना नानी, सारी मौसियाँ मौसा जी और उनके बच्चों के नाम, और सारे मामा मामी और उनके बच्चों के नाम और नंबर लिखने हैं। अब आ जाते हैं आपके पापा की तरफ की साइड के लोगों पे, जिनमें दादाजी और दादी जी, इनका नाम और नंबर लिखना है। इसके बाद फिर ताऊ जी ताई जी और उनके बच्चों के नाम और नंबर लिखने हैं। इसके अलावा चाचा जी और चाची जी और उनके बच्चों के नाम लिखने हैं। जितनी भी बुआ जी और फूफा जी हैं और उनके बच्चों के नाम, ये सब लिखने हैं। अगर मौसी मामा चाचा ताऊ जी बुआ जी के बच्चे शादीशुदा हैं तो उनके पति और पत्नियों का भी नाम और नंबर लिखना है। अगले पॉइंट पे आते हैं जिसको हम बोलते हैं आई। आई से होते हैं इंस्टीट्यूशनल पर्सन एंड इन लॉज। आपके इंस्टीट्यूट और कॉलेज में या जिस स्कूल में आप बचपन से भी पढ़ रहे हैं, एलकेजी यूकेजी की क्लास में भी, वहाँ के सब टीचर्स, प्रिंसिपल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एचओडी, एमडी, वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर, वहाँ के डायरेक्टर, वहाँ के पियोन, वहाँ का जो आपका चाय बनाने वाला है, इसके अलावा वहाँ के आपके जो लैब असिस्टेंट हैं, इसके अलावा जो वहाँ के आपके अकाउंट ऑफिस में जो भी आपका फीस की स्लिप देते हैं, रिसेप्शन पर बैठने वाला या बैठने वाली, कॉलेज के स्पोर्ट्स टीचर, और इसके अलावा जो साफ़ सफाई करते हैं वो लोग, इसके अलावा हॉस्टल के वार्डन, अपने इंस्टीट्यूट के सीनियर्स और जूनियर्स, कॉलेज हॉस्टल के मैस इंचार्ज का नाम, और हॉस्टल मैस में काम करने वाले वर्कर्स का नाम, हॉस्टल में सफाई करने वाले, हॉस्टल का गार्ड, गार्ड, कॉलेज के माली, कैंटीन वाले, कॉलेज के स्वीपर्स जो कि साफ सफाई करते हैं, एट्सेट्रा। इन सबका नाम और नंबर आपको लिखना ही लिखना है। अब आ जाते हैं इन लॉज पर। आपको अपने ससुराल के सभी लोगों का नाम और नंबर भी लिखना है। जैसे अगर आप लड़की हैं तो आपके जेठ जेठानी और उनके बच्चे, आपके सास ससुर, इसके अलावा आपके देवर देवरानी और उनके बच्चे, नंद नंदोई और उनके बच्चे। या अगर आप लड़के हैं तो आपको अपने ससुराल के जैसे साला और उसकी वाइफ और उनके बच्चे, या फिर आपकी जितनी भी सालियां हैं उनके हस्बैंड्स और उनके बच्चे, और आपके अपने सास और ससुर, इन सब के नाम और नंबर लिखकर छाप देना है यार अपनी डायरी पर। अगली स्लाइड पर आते हैं जिसको हम बोलते हैं ई। ई से क्या होता है? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर्स। आप जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या कर रहे हैं, आप जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं या कर रहे थे, वहाँ पर आपके साथी एम्प्लॉय और इन कंपनियों के मालिक, और अभी और पहले की कंपनियों में आपके सीनियर्स एंड जूनियर्स, आपके टीम लीडर्स, सबका नाम और नंबर बस लिख डालिए, क्योंकि यही लोग आपके काम आने वाले हैं और इन्हीं लोगों को आपको बिजनेस प्लान दिखाना है। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है एन। एन से होता है नेबर्स। नेबर्स वैसे तो शायद आपके किसी काम आए हो या ना आए हो, लेकिन यहाँ पर आपको उन्हें भी नहीं बकशना है और उनका नाम और नंबर लिखकर उनकी ज़िंदगी को भी सार्थक बनाना है। जैसे पड़ोस वाले आंटी जी, अंकल जी, उनके बच्चे,
दादा, दादी, वो सबको अपनी डायरी में जगह दीजिए। इसके बाद अगली स्लाइड पर आते हैं। अगली स्लाइड है डी। डी से होते हैं ड्रीमर्स। ड्रीमर्स या फिर डॉक्टर्स, जितने भी आपके आसपास के या दूर के भी सब चलेंगे। सब डॉक्टर्स का नाम लिखिए, और इनके अलावा जितने भी ड्रीमर्स को आप जानते हो जो कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और उनको कुछ ना मिल रहा हो, उनका भी नाम और नंबर लिखिए। अगले पॉइंट पर आते हैं एस। ये पूरा फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया, एफ का मैंने आपको मतलब बता दिया, आर का बता दिया, आई का बता दिया, ई का बता दिया, एन का बता दिया, डी का बता दिया। अब सबसे लास्ट आपका एस पे आते हैं। एस से होता है स्ट्रेंजर। अब आप सोच रहे होंगे कि स्ट्रेंजर के नाम और नंबर कैसे लिखते हैं। इसका भी सॉल्यूशन मैं बताता हूँ कि किसी किसी इंसान का नाम और नंबर आपके मोबाइल में सेव होता है, लेकिन उनसे कभी आपकी बात नहीं होती है। जैसे दूध वाला, प्लम्बर, आ रहे हैं ना अभी याद? रिचार्ज की दुकान वाला, राशन जिनके यहाँ से आता है, वो सिलेंडर लाने वाला, पान बीड़ी सिगरेट की दुकान वाला, ज्वेलरी वाला, एट्सेट्रा। और स्ट्रेंजर लोगों की लिस्ट को भी आपको डेली बेसिस पर बढ़ाना है। दोबारा मेरी इस बात को सुन लीजिए, अनजान लोगों की लिस्ट को भी आपको डेली बेसिस पर बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ाना है उसके बारे में मैं अपनी आने वाली किसी वीडियो में संक्षिप्त में आपको समझाऊंगा। इसके अलावा आपके मोबाइल में या आपके कॉन्टैक्ट में जितने नाम और नंबर हैं वो सब लिख डालिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि अगर हमें ताजमहल बनाना है तो रॉ मटेरियल तो ज़्यादा लगेगा ही, और अगर झोपड़ी बनानी है तो फिर बात अलग है। फिर तो आप रॉ मटेरियल थोड़ा ही रखिए, या मेरा आपको सुझाव है कि आप इस बिज़नेस को करने का एहसान मत कीजिए। ये हमारा लिस्ट बनाने का ए टू जेड तरीका मैंने आपको बता दिया है। अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इन सब नामों और नंबरों को हमें 3 कैटेगरी में बांटना है, और कौन सी है वो कैटेगरी। जानने के लिए ज़रूर प्रतीक्षा कीजिए मेरी अगली वीडियो का। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अभी इन सब लिस्ट को बना के नाम और नंबर लिख के सबको कॉल करना मत शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि इनवाइट करने का भी एक तरीका है, उसको भी मैं आपको अपनी वीडियोज़ में बताऊँगा। अभी आप सिर्फ लिस्ट बनाइए, नाम और नंबर सबके लिखिए जो कि आपके जानने वाले हैं, और जिन सीरियल वाइज नंबरों में मैंने आपको बताया, उन्हीं सीरियल वाइज नंबरों में आप उन सारी चीज़ों को लिखिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और मेरी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। शेयर आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं मैं बता देता हूँ। आप मेरी इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इसके अलावा यूट्यूब पे भी आप शेयर कर सकते हैं, ट्विटर पे आप शेयर कर सकते हैं, लिंक्डइन पर आप शेयर कर सकते हैं। और अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपको और ज़्यादा नॉलेज चाहिए हो, या आपका और भी कोई कंसर्न हो, तो आप मेरे इन मोबाइल नंबर पर दिए हुए मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट भी करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड, आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका अपना कीमती समय देने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने घरों पे सकुशल होंगे और अच्छे से अच्छे होंगे, क्योंकि कोरोना नाम की महामारी इस टाइम हमारे देश में चल रही है। उस टाइम में आप अपने लिए एक एडिशनल बिजनेस का चुनाव कीजिए, और उसके साथ साथ अपनी फाइनेंशियल्स को भी बहुत अच्छा कीजिए। और विदा लेता हूँ मैं आपसे इस वीडियो के लिए। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।